वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप। बहुत दिन से बच्चे बोल रहे हैं सर बिजनेस इकोनॉमिक्स चल रहा है, साथ में अगर प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कम से कम समय लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूं और ज़्यादा ये कोशिश करूं समझाने का कि आप उस चीज़ का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जान सको। उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो बाद में सीखेंगे। थ्योरी अच्छी सी आ गई, बेसिक आ गया, आपको सब कुछ आ जाएगा। कंसेप्ट पर पकड़ के चलो, सारा कुछ क्लियर हो जाए, कभी भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। तो पार्टनरशिप में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है, सारा कुछ एकदम A to Z लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं सीधा प्रैक्टिकल में कुदा देंगे, ऐसा नहीं सीधा एंट्री बताना चालू करेंगे, समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर करने का, ऑल टॉपिक PDF ओरिएंटेड और फुल लेक्चर रिकॉर्डेड, सारा चीज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला जो चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें हमको जानना है कि क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है, व्हाट इज पार्टनरशिप। देखो लिखा है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है, तो देखने की कोशिश करते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों आपस में क्या होता है ना, पार्टनर होते हैं। वो क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। आप कहीं खेलने जाते हैं, कोई खेल वगैरह अगर आप मान लो खेलते हैं, इंडिविजुअल गेम अगर मान लो कोई खेलते हैं, जैसे बॉक्सिंग टाइप का खेलते हैं, तो आपके सामने जो अपोनेंट होता है वो आपका पार्टनर होता है। भैया आज हमारी इनसे बाउट होने वाली। ये भी आप कह सकते हैं कोई गेम इवेंट खेल रहे हैं, आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ कोई लगा है, तो आप बोलोगे पार्टनर है। वहां पे लगने का पार्टनर का क्या महत्व है, बिजनेसमैन में लगने का क्या महत्व है पार्टनर्स का, उस चीज को हम समझेंगे। चलो तो सबसे पहली बात लिखी पार्टनरशिप का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। किस सेक्शन के तहत पार्टनरशिप की बात की जा सकती है, तो आप बोलोगे सेक्शन 4 के तहत। किसने कहा ये चीज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बात लिखी है कि आप वहां पर जाकर पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो कंपनी में कभी भी दो मालिक होते ही नहीं, दो या दो से ज्यादा मालिक होने कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बात कही गई सेक्शन 4 में कि आप पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अप्लीकेबल कौन कर रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कानून कहता है, प्रावधान कहता है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, याद रखिए अभी सारा चीज बताता हूं एक-एक, हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन सब का मतलब क्या होता है, हम एक एक करके भी समझ रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि मान लो कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस को रन करने वाला केवल कोई एक ही पर्सन है। कोई अगर एक ही पर्सन है तो आप बोलोगे सर वो जो बिजनेस कहलाएगा ना, ठीक है बिजनेस कहेंगे हम, लेकिन वो जो बिजनेस कहलाएगा ना, वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर का कहलाएगा। तो हमने कहा ये सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, भैया जिस कंपनी का मालिक कोई एक हो, केवल एक ही ओनर हो, एक ही ओनर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा हमने आप बताते हैं। तो आप बोलोगे इसमें का जो कमाया गया प्रॉफिट, ये बंदा जो प्रॉफिट कमाएगा ना, प्रॉफिट का पूरा 100% ना खुद ओनर लेके जाएगा। बात अगर लॉस की कहूं तो लॉस भी ये खुद अकेले बेयर करेगा। बोले लॉस अकेले बेयर करेगा, अच्छा एक बात तो भाई, अगर मान लो कोई अगर कंपनी है उसका मालिक मैं अकेला हूं, पूरा प्रॉफिट अगर मैं घर लेके जा रहा हूं, तो जाहिर बात है कंपनी का लॉस होगा तो मैं ही तो भरने आऊंगा, मैं ही भरने आऊंगा। इसके नुकसान क्या हो गए कि लॉस होगा तो आपको ही पूरा भरना पड़ेगा, कोई शेयर करने नहीं आएगा। फिर दूसरी बात इस समझ में आई, आपके पास ना वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा किस में बता रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कोई जब एक पर्सन ही कंपनी के अंदर काम कर रहा हो तो आप बोलोगे इससे नुकसान क्या है, और नुकसान देखिए सुनिए क्या है नुकसान। तो आप बोलो कंपनी आपकी ग्रोथ तो करेगी लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ नहीं करेगी। आप कंपनी के ब्रांचेस ज्यादा दूर तक नहीं फैला सकते, क्योंकि आप ही अकेले ओनर है, कहां कहां आप पूरी कंपनी को अच्छे समझाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटर ये कहता है। तो पार्टनरशिप क्यों लाया गया, तो आप बोलोगे मान लो कोई कंपनी है, वर्कलोड ज्यादा हो गया, यह कह सकता है वहां का ओनर भैया ऐसा है कि हमें कंपनी और बहुत ज्यादा बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उसे क्या करना पड़ता है, कैपिटल। अब कोई राम है, कोई अगर राम है, उसके पास जो कैपिटल है, तो आप बोलोगे उसके पास जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। तो उसने क्या किया ना, 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर अकेले स्टार्ट किया तब तो ये क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, जो इतनी जिम्मेदारियां उसके पास आएगी और कंपनी का ग्रोथ तो होगा लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे राम के पास कैपिटल 1 लाख था, अगर श्याम भी आ जाए, श्याम भी अपना कैपिटल लेकर आ जाए 1 लाख रुपए, तो आप बोलोगे सर 1 लाख ये लाया, 1 लाख ये लाया, तो टोटल कंपनी के पास कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आप बोलोगे सर 2 लाख हो गए। कितने हो गए, चलो
तो बोलोगे सर 2 लाख हो गए। कितने हो गए? 2 लाख। चलो, तो 2 लाख रुपए कंपनी की इन्वेस्टमेंट। आप बोलो अकेले करता तो इतना ही 1 लाख होता, अब 2 लोग किए तो ये 2 लोग हो गए। तो आप बोलोगे इस कंपनी के जो अब ओनर हो गए ना, वो ओनर कितने हो गए ना? 2 हो गए। ओनर कितने हो गए? तो आप बोलोगे 2 हो गए। ओनर क्या हो गए ना? यहाँ पे 2 हो गए। तो आप बोलोगे इससे फायदा क्या है? भैया इससे ये फायदा है कि कंपनी को चलाने वाले कितने हो गए? 2 गए। हाँ, हालांकि हो सकता है इसमें कुछ एक्टिंग होंगे, कुछ एक्टिंग पार्टनर होंगे। एक्टिंग पार्टनर मतलब क्या होता है? जो कंपनी में काम करेंगे, कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो काम नहीं करते, अपना इन्वेस्टमेंट देकर दूर हो जाते हैं। तो हम उस चीज को भी समझते हैं ना, पूरा डेफिनेशन में लिखा है तो पूरी बातों को समझेंगे, पहले धीरे धीरे करके आओ। चलो, तो पार्टनर्स क्या हो गए ना? 2 हो गए। तो आप बोलोगे अगर अकेला होता उसको पार्टनर्स बोलते हैं। हमने बोला नहीं यार, अकेला होता तो हम क्या बोलते हैं उसे? हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो हमने कहा क्या 2 होंगे तभी पार्टनर बोलेंगे क्या? हमने कहा नहीं, 2 होंगे तो नहीं, या तो 2 हो और मोर देन 2 हो, या तो 2 हो या मोर देन क्या हो? 2 हो। तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं ना? पार्टनर बोलते हैं। कि ये कंपनी किस पर चल रही है? तो पार्टनरशिप पे चल रही है। तो आपको पता चला कि यहां से राम प्लस श्याम दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं, इस वजह से इस कंपनी का क्या नाम दिया गया है? तो आप बोलोगे इस कंपनी को बोला गया है पार्टनरशिप कंपनी। ये पार्टनरशिप की कंपनी है जिसमें 2 लोग मिलकर कंपनी को साथ चलाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, और कंपनी को और बड़ा करना है तो हमको और इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस बार मान लो हम श्री को बुला लेंगे। क्या करेंगे? हम श्री से कैपिटल ले लेंगे। इससे भी हम क्या ले लेंगे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमने इससे ले लिया। तो अब कंपनी के पास कितने हो गए ना? 3 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए? 3 लाख। तो आप बोलोगे जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा कंपनी का ग्रोथ होता है, जितना ज्यादा पार्टनर होगा कंपनी उतनी ही बड़ी नजर आती हुई आपको दिखेगी। तो सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा अच्छा होता है कि आप पार्टनरशिप पे इन्वॉल्व करो। तो आपको सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझ में आया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो आपको पहली बात आराम समझ में आ गई कि इसमें कम से कम कितना चाहिए? तो 2, या 2 से क्या चाहिए? ज्यादा। तब तो आप पार्टनरशिप मानने जाओगे, नहीं तो नहीं। अकेले कैसे पार्टनर हो सकते हो, है ना? अकेले पार्टनर होने कोई सवाल ही नहीं बनता। कोई ना कोई आपके साथ होगा तो आप बोलो नहीं मेरा पार्टनर है, मुझे दूर तक जाना है इसके साथ, तो ये पार्टनर है। पार्टनर होगा ही नहीं तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अकेले हो जिंदगी में तो बहुत दिक्कत है ना, सबको चाहिए कुछ ना कुछ। चलो, तो एग्री टू द शेयर एंड प्रॉफिट ऑफ देयर बिजनेस कैरिड बाय 1। इसका मतलब अगला देखते हैं। अब देखो यहां पे प्रॉफिट की क्या बात कर रहा है? प्रॉफिट की क्या बात कर रहा है समझिए आप। प्रॉफिट शेयर या एग्रीड क्यों बोल रहा है? ठीक है, प्रॉफिट शेयर के साथ एग्रीड क्यों बोल रहा है? आप देखो भैया एक बात बताओ, हमने कंपनी में तो 3 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, राम को, श्याम को। चलो राम को और श्याम को ही लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, एक राम हो गया, एक श्याम हो गया। दोनों ने कितने रुपए दिया था? 1 लाख रुपए ये दिए थे, 1 लाख रुपए ये दिए थे। चलो मान लो श्री भी आ गई। श्री ने कहा कि हमने तुमको 2 लाख रुपए दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आप यहां आराम से चीज बोल सकते हैं हमें। यहां 3 लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया, लेकिन एक बात बोला गया, कल मान लो कंपनी सर्वाइवल हो गई, कंपनी सर्वाइवल हो गई, कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है, प्रॉफिट कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तो एक बात बताओ, 3 पार्टनर हैं, तो इनमें अब जो प्रॉफिट का हिस्सा आया है वो किस तरह बांटेंगे, किस तरह बांटेंगे? अगर इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया तो कंपनी का ग्रोथ होने के बाद इनके दोनों में आपस में क्या होगा? तीनों में लड़ाई झगड़े होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री बोलेगी मैंने 2 लाख दिया है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ये लोग बोलेंगे तुम्हें क्यों प्रॉफिट चाहिए, हम भी तो काम किए, हमको भी प्रॉफिट चाहिए। तो इन लोग क्या करेंगे ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करेंगे ना, एग्रीड रेशियो में करेंगे। किस में करेंगे? एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो का मतलब क्या होता है? जब ये आपस में एग्रीमेंट कर रहे होंगे, आपस में एग्रीमेंट कर रहे होंगे, साझेदारी कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट किए होंगे। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैन नेवर बी रन, है ना। बिना एग्रीमेंट की पार्टनरशिप कभी चली नहीं सकती है। तो आप बोलोगे यहां से क्या सीखा इन्होंने कि एग्रीमेंट जब कर रहे होंगे तो उन्होंने वहां पर डिसाइड किया होगा, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमें इस रेशियो में प्रॉफिट चाहिए। तो बोला होगा या तो अपने से बना लेंगे, या तो क्या करेंगे, अपने से बना लेंगे, या तो कहे होंगे कि अपने कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे ना, प्रॉफिट रेशियो बना लेंगे। तो राम का जो कैपिटल था तो आप बोलोगे 1 लाख था, तो श्याम का जो कैपिटल था तो आप बोलोगे 2 लाख था, ठीक है। श्री का जो कैपिटल था वो आपका 2 लाख था,
ठीक है, श्याम को ज़्यादा दे दिया गया, श्याम का एक्चुअली 1 लाख ही था, श्याम कितना था 1 लाख था। तो आप बोलोगे इनके कैपिटल का रेशियो कैसे बनेगा, तो बोलोगे राम श्याम श्री, तो इनका जो था 1 लाख था, इनका 1 लाख था, इनका 2 लाख था, तो आप बोलोगे सर इनका जो रेशियो बन गया 1:1 कितना बन गया 2। या तो वो अपने कैपिटल में डिसाइड कर लेते, या तो एग्रीमेंट करते वक्त कुछ कंडीशन, सम कंडीशन अप्लाइड करके, अब वो कंडीशन क्या होता है ना, वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि भैया ऐसा है कि हम लोगों ने जरूर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख रुपए हम इन्वेस्ट किए हैं, तो कैपिटल रेशियो तो पता चल गया 1:2 में। अगर आप इसमें सहमति नहीं हो तो कंपनी के पार्टनर्स पर डिपेंड करता है वो किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन एग्रीड होना चाहिए। कंपनी रन करें इससे पहले इनको क्या करना होगा, इनको आपस में ही क्या करना होगा, प्रॉफिट शेयर जो है एग्रीड करना पड़ेगा कि किस रेशियो में हमको प्रॉफिट को बांटना है, वरना बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो पार्टनरशिप बनाने से पहले आपको सारी बातों पर ध्यान देना होता है। इसीलिए यहां बोल रहा है कि हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब सहमति पहले से ही पता होनी चाहिए कि किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। फिर दूसरी बात यह हुई, दूसरी बात यहां ये हुई हमारी कि भैया बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, का मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो कैरीड मतलब बिजनेस जो रन किया जाएगा, तो क्या वहां जरूरत है सारे पार्टनर्स की, क्या किसी एक पार्टनर्स की मदद से भी बिजनेस रन हो सकता है। अगर 3 पार्टनर थे तो तीनों एक्टिव रहेंगे तो कंपनी बहुत तेज ग्रोथ करेगी। मान लो किसी कारणवश से कोई एक ही एक्टिव है, जैसे मान लो कि ये केवल एक्टिव पार्टनर है, ये एक्टिव है, कंपनी में काम करते हैं, मैनेजर के पोस्ट पर रह के, तो क्या हो सकता है ना, केवल यही अकेले भी बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर एक साथ रहे तभी कंपनी रन होगी। एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, साझेदारी चल रही है तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उनके आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बोलोगे वो आपस में क्या करेंगे ना, हमेशा कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो उन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट मोटिव है, या बिजनेस कह सकते हो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव है, तो प्रॉफिट बहुत तेज अर्न करेंगे। एक चीज और याद रखिए, मैं थोड़ा सा बता नहीं रहा हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पार्टनरशिप जब की जाती है ना, पार्टनरशिप जो कंपनी में की जाती है, तो उनका मेन मकसद सिर्फ मालूम क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, चलो तो याद रखना पार्टनरशिप हमेशा किस मकसद से की जाती है, तो हमेशा प्रॉफिट मोटिव। क्यों, कि उनका मकसद ये होता है कि अपने कंपनी का क्या करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, और कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रॉफिट लाना। क्या करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना, यही तो मकसद होता है पार्टनरशिप करने का। भाई अकेले थे, थक रहे थे, काम बहुत ज़्यादा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो कोशिशें कर रहे थे पार्टनर्स और आए। पार्टनर्स आने का मतलब ये कि इन्वेस्टर और ज़्यादा मिलेंगे तो और पैसा होगा, फिर और इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस बड़ा करेंगे, यही तो करना है हमें, और क्या करना है। चलो, तो आपको ये मैंने पूरा बता दिया कि चाहे एक पार्टनर करे चाहे सारे पार्टनर करे, कंपनी फिर भी रन कहलाती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो ये तो है पूरा डिफिनेशन कि व्हाट इज पार्टनरशिप, मैंने आपको अच्छे से पूरा समझा दिया है। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, एक्चुअली में जो बताया हूं ना वही देखो सारा निकल कर अभी आएगा। सबसे पहली बात देखो क्या लिखा है, चलो देखो, कह रहा है 2 और मोर देन 2 पर्सन, मतलब पार्टनरशिप का सबसे पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए कि कोई अगर एक बिजनेस रन कर रहा है उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, या तो 2 हो या तो 2 से क्या हो, ज्यादा हो, तभी क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप कहलाएगा, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। यही चीज लिखा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ वैलिड पार्टनरशिप। भैया कम से कम 2 तो होने चाहिए तभी पार्टनरशिप बनेगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by the Companies Act 2013, which is 50। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकली यहाँ से कि भैया मिनिमम तो 2 है ना, मिनिमम क्या है हमारे पास, मिनिमम हमारे पास 2 पार्टनर बन सकते हैं, और मैक्सिमम कितना बन सकता है, तो मैक्सिमम आपका बन सकता है 50। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम कितने पार्टनर से कंपनी में 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने पार्टनर बना सकते हो आप, 50। देखो इन्होंने लिखा है 50 पार्टनर्स मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान रखना है, ये बात कहाँ लिखी है, तो आप बोलोगे ये बात लिखी कंपनी एक्ट 2013, लेकिन वहां जो आप पढ़े थे वो क्या था, तो वो था आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन साझेदारी में कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, केवल मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इन्होंने कितना बोल दिया कि मैक्सिमम ना यहाँ पे 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे समझने के लिए, चलो एग्रीमेंट।
मैंने बोला ना कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलना वहाँ पार्टनरशिप है ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है तो अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप कहलाएगा। और आपको पता होना चाहिए जब पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो आगे चलिए कोई बात रखनी होगी तो आप कैसे रहोगे, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी, सब कुछ पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस जब पार्टनरशिप हो रहा हो बाय एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट से हो रहा है आइदर रिटन और ओरल एमंग द पार्टनर्स, या तो आप ओरल कर लीजिए, ओरल मतलब मौखिक रूप से बोलकर भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो रिटन, या तो कोई डॉक्यूमेंट ले, डॉक्यूमेंट में पूरा अच्छे सब कुछ लिखकर उस पर साइन करा के पूरा एग्रीड करा ले। द रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। याद रखना पार्टनरशिप में ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है, रिटन डॉक्यूमेंट बनाया हो, सारे पार्टनर्स को उसमें क्या हो, सारे एड्रेस हो, सारे साइन है, सारे वैलिड रीजन हो, सब कुछ हो, तो उसी को केवल पार्टनरशिप कहते हैं। ओरल एग्रीमेंट आज के समय में कोई महत्व नहीं देता है, आपको ही पता है, इंसान कुछ कहता है और बाद में होता कुछ और है। आप भी एहसास किए होंगे कि अक्सर हम उम्मीद करते हैं जो कह दिया है उस पर अमल रहे, लेकिन रहता नहीं है कोई। तो लिखित रूप से ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बिजनेस की बातें हैं, करोड़ों का टर्नओवर होना है, तो मौखिक थोड़ा सा ओरल गलत है, आप रिटन लेके चलोगे तो आप हमेशा सिक्योर रहोगे, ठीक है। चलो फिर अगली बात करते हैं हम यहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट। तो मैंने बोला था शेयरिंग प्रॉफिट कैसे बांटते हैं। देखो मैंने इस चीज़ को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बताया आपको। यहाँ पे देखो शेयरिंग प्रॉफिट कैसे होता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने पूरा बताया, फिर बताया कि उनके कैपिटल रेशियो में भी बना सकते हो, अगर नहीं कैपिटल ले रहे तो सम कंडीशन अप्लाइड करके भी वो क्या कर सकते हैं ना, वो रेशियो को बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, देखो क्या, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड द शेयरिंग प्रॉफिट। हमेशा जब भी वो पार्टनरशिप करेंगे तो उनका मकसद होता है कि भाई मुझे अपना हिस्सा मिले, इसे तो हिस्सेदारी कहते हैं उसको। वो चाहते हैं कि भाई लाभ हो, कुछ प्रॉफिट हो, उसका भी मुझे कुछ शेयर हिस्सा मिलना चाहिए। इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, और मान लो इन लोगों ने जो पार्टनरशिप किया वो चैरिटेबल के लिए किया है। चैरिटी मतलब जानते हैं चैरिटी मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर के लिए डाला है, प्रॉफिट मोटिव के लिए डाला है नहीं। एनपीओ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कोई लाभ कमाने का मकसद नहीं होता, वहां पर सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होता है। मान लो कुछ लोगों ने इस मकसद से किया है, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर उन्होंने लोगों के भलाई के लिए या कह सकते हो चैरिटेबल या सोशल सर्विस के लिए बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं पार्टनर्स में, तो वो कभी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। चैरिटेबल कोई पार्टनर्स नहीं होते। पार्टनर अब तभी बनोगे जब आपका क्या होता है, इंटेंशन, प्रॉफिट मोटिव होता है। देखो मैंने ये भी आपको बात अच्छे से बताई, देखो कहाँ पे, ये देखो पार्टनरशिप का मकसद ये होता है मेन प्रॉफिट मोटिव, जिसका मतलब होता है ग्रोथ, प्रॉफिट एंड डेवलपमेंट। ये भी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलो तो चैरिटेबल अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं पार्टनर्स मिलकर तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता, वो गलत है, वो पार्टनरशिप आपका कहलाता ही नहीं है। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं कहलाता। फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर। डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है, डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है, अगर वो मुकर जाए कि नहीं भाई मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, तो भाई एग्रीमेंट पहले से ही हुआ है, एग्रीमेंट पहले से ही हुआ है, तो बाद में बदलने कोई सवाल ही नहीं बदलता, ठीक है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका, वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो तो बिजनेस कैरिड ऑन बाई, देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी बता चुका मैं, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम। बिजनेस, अरे भैया पार्टनर्स है ना, जरूरी नहीं कि सब लोग हों, कोई एक होगा ना तब भी क्या कहलाएगा ना, बिजनेस कर जाएगा। जैसे इट मीन दैट ईच पार्टनर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाई द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इन रेस्पेक्ट टू द बिजनेसमैन ऑफ द फर्म। कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं कि सब लोग आके तभी बिजनेस रन होगा, लेकिन हाँ सब बाउंड होते हैं अपने राइट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। सबको एक दूसरे के पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे से क्या करनी होती है ना, बातें करनी होती है। जब बात करोगे मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको डिसीजन लोगे। ऐसा कोई डिसीजन अपने से नहीं ले लेना आपको, ठीक है। ऐसा कोई डिसीजन आपसे अपने से नहीं लेना जिससे आपको बाद में क्या हो ना, दिक्कत हो। तो फिलहाल हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कल फिर हम मिलेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आज हम लोगों ने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फंक्शंस क्या है, पार्टनरशिप होने के वजह क्या है, पार्टनरशिप क्यों बनाना जरूरी है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। तो ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों को बता दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मिलते रहें, चलिए मुस्कुराते रहिए। ओके चलिए, धन्यवाद।